प्रेशर बढ़ेगा लेकिन पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा। हाँ, और अगर तुम किसी को ये, अच्छा किसी को अगर ये कंफ्यूजन भी आ रहा है कि सर पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। हाँ, तो इसमें होगा क्या, टोटल प्रेशर तो बढ़ा लेकिन मोल फ्रैक्शन भी कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ एनबी बाई क्या ऐड करोगे, एनबी प्लस एनए प्लस इनर्ट गैस ऐड करोगे ना, तो डिनोमिनेटर भी तो बढ़ गया। यस सर। तो इसीलिए रेशियो क्या रहेगा, इट वोंट चेंज। ये समझा सब लोग क्या बोला? सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, आप बता सकते हो क्या कर रहे हो आप? हाँ, मैं इसे बोल रहा हूँ कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पता नहीं मैंने ऐसी मांग माया कि शायद मिस ना हो गया हो, तो यहाँ पर ये लिख लेना कि एडिशन एट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉजेज नो चेंज। व्हाई? बिकॉज हम लोग यही देख रहे हैं कि अगर कोई मान लो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो अगर मैं केपी लगाऊं तो पार्शियल प्रेशर इस इनर्ट गैस के एडिशन से इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सिंस केपी डज नॉट चेंज, व्हाई विल द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन? सर केसी में डिफरेंस आएगा? क्यों, केसी में भी तो क्या है, केसी में तो सर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना। टेम्परेचर क्यों चेंज होगा, मैंने टेम्परेचर को सेम रखा हुआ है, मैं बस इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूँ सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पर। केसी कैसे लिखेंगे, concentration of B at equilibrium by concentration of A at equilibrium। क्या ये चेंज हुआ क्या इनर्ट गैस के ऐड करने से? अरे B के इक्विलिब्रियम पे पहले से n मोल्स थे तो वॉल्यूम तो उतना ही है ना। यस सर। तो Kc भी चेंज नहीं होगा ना, Kp भी चेंज नहीं होगा, क्या कोई इनर्ट गैस ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं फर्क सर पड़ेगा। जो हम लोग टोटल प्रेशर लेंगे उसमें इनर्ट गैस का भी पार्शियल प्रेशर लेंगे ना? हाँ वो मैंने ले लिया, टोटल प्रेशर में वो आएगा, तो तुम वही तो मैं बोल रहा हूँ, टोटल प्रेशर बढ़ा तो साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट भी तो बढ़ा। ओके सर। दोनों पार्ट साइमल्टेनियसली बढ़े ना, तो टोटल प्रेशर अगर बढ़ा तो डिनोट ये पार्ट भी बढ़ा, तो हो सकता है कि रेशियो फिर से क्या रह जाए। क्लियर है? सर और अभी इनर्ट गैस डालने के बाद टोटल प्रेशर के अलावा और किसी में भी चेंज नहीं आएगा ना? नहीं, और किसी में चेंज नहीं है। टोटल मोल्स में भी आएगा ना? हाँ वही टोटल मोल्स ऑफ प्रेशर एक ही चीज है, मतलब जब बोलने का मतलब जब तुम बोल रहे हो तो ऑब्वियस बात है मोल्स इज प्रोपोर्शन, प्रेशर क्यों बढ़ा है, बिकॉज मोल्स बढ़े हैं, तो वो मोल्स ऑफ प्रेशर ऑब्वियस बात है। क्लियर और है? अभी इक्विलिब्रियम करोगे। हाँ अब आयनिक स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो। सर मुझे इसी में केमिकल इक्विलिब्रियम में एक डाउट था सर, क्लास के बाद पूछ लूं? हाँ क्लास के बाद पूछना। लेट मी स्टार्ट विद आयनिक नाउ। यस सर। ठीक है। तो सर आयनिक आप जितना पढ़ोगे उतना एमटी में आएगा कि कैसा वर्क करेगा? यार यही आइडिया मुझे भी अभी नहीं है, आई एम ट्राइंग टू फिगर दिस आउट एंड आई लाइक गेट दिस क्लियर इन दिस। आज मैं भी क्लियर कर लूंगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि पूरा तो नहीं आएगा, अब जितना पढ़ाएंगे उतना भी देखते हैं कितना कवर होता है। इवन आई एम ऑल्सो उतना ही मैं भी ऑब्लिवियस हूँ जितना आप लोग अभी एज ऑफ नाउ, बट लेट अस बिगिन विद आयनिक। ठीक है, देखते हैं फिर। यस यस जतिन, एक नया बैच, मतलब नया बैच नहीं, मतलब नया अच्छे से लिखो। आयनिक हेडिंग वही है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज एसिड बेस इक्विलिब्रियम। और मतलब इक्विलिब्रियम एक ये आयंस, दो पार्ट्स यस है, यस केमिकल यस, और आयन। और यस केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग बेसिकली मॉलिक्यूल्स करते हैं, इसमें हम लोग आयंस करेंगे, ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें हम लोग। चैप्टर में पार्ट है ना? हाँ हाँ चैप्टर ही है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट अलग से कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है ना। अच्छा नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस। अच्छा व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेसिकली? तो पहले तो आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब, आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब आयंस, तो आयंस कौन देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, दे गिव आयंस इन वाटर। ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होंगे? सर स्ट्रॉन्ग और वीक। हाँ बेसिकली तो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोशिएट हो जाए इनटू आयन। हाँ, दिस completely dissociates. Completely dissociates. मतलब अगर पानी में जाएगा तो पूरा का पूरा टूटेगा। सॉल्वेंट हम लोग क्या लेंगे? सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं बट ऑब्वियस बात है हम लोग क्या लेंगे? पानी ही लेंगे। ठीक है, इसका अल्फा कितना होगा इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का? अल्फा किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना, ऑलमोस्ट 1। मान लो तुमने 100 मोल्स लिया और पूरा 100 टूट गया, अल्फा 1 बोलेंगे। एंड देन वी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, वीक किसको बोलेंगे? Partial Partial dissociation. Yes, पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब है अगर तुमने 10 मोल लिया है तो इसका पूरा का पूरा 10 मोल पानी में नहीं टूटेगा। ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन इन वाटर। अल्फा कितना लेंगे यहाँ पर? लेस देन यस, जितना वैल्यू 0 के इधर करीब आएगा उतना ज्यादा हम लोग बोलते रहेंगे कि ये वीक है। दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हिच वी नो एज ऑफ नाउ। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, अब हम लोग आते हैं इस पर। अब कौन कौन इलेक्ट्रोलाइट्स तो स्ट्रॉन्ग और वीक हो गए, इनको भी अलग अलग नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स को। कौन कौन से? जनरली एसिड्स। अब बेसिकली तो आयंस हम लोग कौन करेंगे? एसिड करेंगे, बेस करेंगे, सॉल्ट करेंगे। ये क्लियर है? अच्छा, अल्फा 0 से बड़ा ही होगा ना हमेशा? हाँ हाँ, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव। What if alpha is equal to 0? अल्फा इज इक्वल टू 0 मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, डिसोसिएशन ही नहीं है, वो Okay, इलेक्ट्रोलाइट sir. ही नहीं है। जैसे ऐसे भी हैं, जैसे अब उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर। आयंस में हम लोग पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं कि भाई कोई आयंस दे रहे हैं, तभी तो आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर स्टार्ट होगा। अब कोई पानी में जा करके आयंस ही नहीं देगा तो वो फिर आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ही नहीं लाइक किया, वो तो है ही नहीं। हाँ, अब जब ये अजम्पशन है भाई कि स्टार्ट कर दिए इलेक्ट्रोलाइट से, तो इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं, जो पूरा टूट जाते हैं, 100 के 100 डालोगे 100 टूट गए। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे एग्जाम्पल HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम क्लोराइड पूरा टूटेगा। एंड देयर आर सर्टेन जिनको डालोगे तो कुछ पार्ट टूटेगा, कुछ पार्ट रिमेन्स डिसोसिएटेड, सर्टेन पार्ट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। सो वी स्टार्ट विद दिस पॉइंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड कि आयंस देते कौन कौन है, बाद में आगे देखेंगे। अच्छा, एसिड्स में भी कौन कौन से हैं? एसिड्स में ऐसे कि कौन कौन का कैटेगरी आएगा? एक वीक एसिड और एक कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में कौन कौन से आएंगे? जैसे एग्जांपल एसिटिक एसिड, Acetic acid. हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन? All ऑर्गेनिक organic एसिड, inorganic acids. yes, HNO3, these are strong acids। ठीक है, बेसेस में भी सेम काम, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस में कोई एग्जांपल? CaOH whole twice. Sir, MgOH. स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH. KOH। इनको जितना डालोगे पूरा टूटेगा। NH4OH को जितना डालोगे इट विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। एंड सॉल्ट्स के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। सॉल्ट इज फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ Acid. एसिड एंड बेस, जितना डालोगे कंप्लीट टूटेगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, डालोगे तो किसमें टूटेगा? Ca2+ एंड कंप्लीट Cl-। सॉल्ट तो कंप्लीट डिसोसिएशन। क्लियर है? पहले इतना कॉपी करो। मतलब सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, यस यस, सॉल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग। सॉल्ट तुमको जैसे कौन कौन सॉल्ट है एग्जांपल में, जैसे कौन कौन सॉल्ट आएंगे? जैसे CH3CON, इसको कौन सा सॉल्ट बोलते हैं? दिस इज नाम इसका Sodium acetate. पानी में डालोगे तो पूरा टूटेगा, CH3CO- + Na+।
और कौन सा एग्जांपल? NH4Cl, NaCl, NH4Cl, NaCl, यस KCl और वो सब है। NH4Cl को डालोगे पूरा NH4 प्लस एंड Cl माइनस कंप्लीट। यहां पर कोई पार्शियल नहीं, सॉल्ट्स कंप्लीट। स्ट्रॉन्ग और वीक का थोड़ा सा इसमें है, मतलब ये किसमें, एसिड और बेसिस में। हाँ यस अखिल। सर आपको कंप्लीट डिसोसिएशन वाला पॉइंट रिपीट कर सकता है? जैसे KCl का अगर तुम डालोगे, KCl का डालोगे तो कितना टूटेगा, K प्लस एंड Cl माइनस। जितने आयंस डालोगे, अगर 10 मोल डाले तो 10 मोल K प्लस 10 मोल Cl माइनस। तो सर सॉल्ट हमेशा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। कंप्लीट हाँ सॉल्ट। ओके सॉल्ट सर। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। आगे कंफ्यूज मत करना, अभी एक पॉइंट बता रहा हूं, आगे जाकर आएगा हाइड्रोलिसिस। मैं हाइड्रोलिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जैसे तुमने अमोनियम क्लोराइड डाला 10 मोल, NH4 प्लस कितने मोल आएंगे इनिशियली 10, और Cl माइनस कितना आएगा 10। ठीक है। अब कंफ्यूज मत करना, NH4 प्लस आगे पढ़ेंगे, नाउ इट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। अब उसमें वो कम टूटता है, वो पानी से रिएक्ट करके क्या करेगा पता नहीं, बट पहली बार जब जाएगा पानी में तब तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो पूरा NH4 प्लस आएगा, पूरा Cl माइनस आएगा। उसको मैं बोल रहा हूँ तो हाँ उसके बाद जो होगा देखा जाएगा हाइड्रोलिसिस। उसके बाद पानी से क्या करेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें कंप्लीट नहीं। बट जब इसको पहली बार डालोगे, सोडियम एसिटेट 10 मोल डाला तो तुम पानी में तुरंत सोडियम एसिटेट CaCO माइनस 10 Na प्लस 10 मान के चलो। उसके बाद का कहानी अब आगे। हाँ एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे 10 मोल तो 10 मोल नहीं टूटेगा। ठीक है, उसका कुछ पार्ट आयनाइज कुछ पार्ट अनआयनाइज फॉर्म में जाएगा। पहले यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो नोट कर लिया इसको। yes sir. यस सर। चलो अदिति कर लो, 1 मिनट रुका हुआ। सर बस एक छोटा डाउट सर, सोडियम एसिटेट भी पूरा डिसोशिएट होगा ना? हाँ सब पहली बार हाँ। अगर जैसे सोडियम एसिटेट डाले 10 मोल तो कितना मोल आएगा पानी में एसिटेट आयन 10, और Na प्लस कितना आएगा 10। उसके बाद आगे का कहानी स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम लोग आयंस पे गए हैं, आयंस क्या करेगा वो आगे देखेंगे। कहानी ऐसे बिल्डअप हुआ, सबसे पहले आयंस आया पानी में, तभी तो आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, अब हर को डील करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन आएगा, वीक बेस का आएगा। हाँ स्मिथ ये सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे का कहानी देखेंगे। बट पहला हम लोग का पार्ट है कि भाई हम लोग पहले आयंस तो बनाए पानी में, कहाँ से आयंस आते हैं। हाँ चलो हो गया, चलो आगे बढ़ूं। सर यहाँ पे मतलब हम लोग हमेशा सॉल्वेंट को वाटर ही लेंगे या किसी हाँ और को यस भी? वाटर, तुम लोग के में से वाटर ही है, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियस बात है, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट्स, ऑब्वियस बात है हर एक का अलग अलग होता है डिसोसिएट, बट तुम लोग के लिए वो पानी ही है और कुछ नहीं। ठीक है, Okay, अच्छा sir. इधर देखो। नाउ कमिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, बैकग्राउंड। सबसे पहले पता नहीं इसके बारे में मालूम है कि नहीं, एसिड्स का भी डेफिनेशन, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने क्या बोला था कि एसिड्स किसको बोल सकते हैं, दोज, आर्हेनियस के हिसाब से डेफिनेशन है पहले जमाने का, दोज विच हैव H इन देयर फॉर्मूला and dissociate in water to give H plus ions. This was the definition. जैसे एग्जांपल आर्हेनियस एसिड कौन कौन सा एग्जांपल, इसके एग्जांपल से सर HCl, HNO3। CH3, सिमिलरली आर्हेनियस, हाँ यस, आर्हेनियस बेस कौन कौन होगा इस कॉन्सेप्ट से? NaOH, हाँ दोज विच हैव, NaOH, COH. ये आर्हेनियस ने बोला था, दोज विच हैव OH इन देयर फॉर्मूला
and dissociate in water to give OH minus. क्या यहां तक ठीक है? पहले जैसे इसका एग्जांपल, एंड सो ऑन, ठीक है। बट यहां पर आया एक प्रॉब्लम। नाउ देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ दिस। किसी को मालूम है पहला लिमिटेशन? BF3 sir, Lewis. हाँ, और लिमिटेशन। NaHCO3। सबसे पहला लिमिटेशन तो उसको ये आया कि तुम लोग को मालूम होगा कि उसने बोला था पानी में जाकर के H+ आयंस दिए। तुम लोग को सबसे पहला लिमिटेशन ये मालूम होना चाहिए, देयर इज नथिंग एज फ्री H+ इन वाटर। यस सर, हाइड्रोनियम आयंस। हाँ, तो सबसे पहले तो वहां एक प्रॉब्लम आया था, देयर इज नथिंग एज फ्री H+ इन वाटर। एक बेयर प्रोटॉन पानी में ऐसे एग्जिस्ट करता ही नहीं। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम। H3O+। और H3O+ छोड़ो और भी चीजें हैं, मालूम है कि नहीं बताना, H9O4+ एंड सो ऑन। तो सब इसको कौन सा आयन बोलते हैं? बेसिकली हुआ क्या होगा, H+ और पानी के साथ लिया होगा। इसके पास क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, इसको दिया होगा और ये केमिकल बॉन्डिंग में किया होगा। ये जो बॉन्ड बनता है इसको कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So this is known as hydronium ion. So this was the first limitation. In fact, H3O+ छोड़ो और भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग अभी H3O+ लेकर चलते हैं। दूसरा लिमिटेशन, एक और लिमिटेशन है भाई, this definition is restricted only to aqueous solutions. Above definition restricted to only मतलब पानी में बात हुआ था। खैर हम लोगों को पानी से काम है, बट डेफिनेशन कंप्लीट, उसको तो क्या, उसको तो एक कंप्लीट थोड़ा डेफिनेशन देना है। तो उसने जो दिया था पानी में दिया था, तो एक तो H+ बोला था, ठीक है। आज के रेट में एक चीज याद रखना, H3O+ और H+ को एक ही मान लेंगे, लेकिन उसने जब बोला था तो H+ उसमें हाइड्रोनियम आयन बनता था, तो H+ नाम का तो चीज है नहीं, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे एक चीज बताओ, NH3 को पानी में डालोगे तो क्या बनता है? OH- आयंस आते हैं कि नहीं? यस सर। NH3 को जब पानी में कोई डाल के देखा एक्सपेरिमेंटल, तो क्या बनता था? ये तो ऐसे बनता था, NH4+ और OH-। NH3 क्या करेगा? एक बेस है ना, NH3 एक बेस है ना, तो ऑर्गेनिक में क्यों, ये यहाँ से H+ को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो अब एक चीज बताओ, इस डेफिनेशन से जो उसने बोला कि बेसेस वो होते हैं जिनके फॉर्मूले में OH है, वो पानी में डिसोसिएट करके OH- आयंस बनाए, तो क्या अमोनिया को कोई बोलेगा क्या बेस इस डेफिनेशन से? नहीं बोलेगा, लेकिन अमोनिया भी तो OH- आयंस दे रहा है, तो ये भी कुछ लिमिटेशन था। अमोनिया तो डज नॉट हैव OH, yet does not have OH in its formula. Let give, despite gives OH. Yet gives OH in water. तो यार ये भी एक लिमिटेशन था। अच्छा, कोई ऐसा एसिड सोच सकते हो क्या, जो कि कोई ऐसा सोच सकते हो क्या जो कि फॉर्मूले में H नहीं है, बट पानी में जाकर के H+ दे देगा? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? BF3 पानी में जाकर के, ना ना ना, ना इससे बेटर है। अच्छा एक चीज बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है कि बेसिक ऑक्साइड है? डालोगे पानी में तो क्या बनेगा? H2CO3 बनाएगा ना, कार्बोनिक और H2CO3 थोड़ा सा क्या देगा सिस्टम के अंदर? H+। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। ये सब 10 में क्यों हो गया? एसिडिक ऑक्साइड है। तो ऐसे लिखो
इवन कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेकन एज एन एग्जांपल। यार ठीक है यार, तुम्हारे डेफिनेशन से तो लग रहा है, बट H तो नहीं है दूर दूर तक, और तुम बोल रहे हो कि H+ देना चाहिए, तो डेफिनेशन इज नॉट दैट कंप्लीट। हम लोग बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नॉट लाइंग इन दिस कैटेगरी। वंस यू आर डन विद दिस जस्ट इन्फॉर्म मी। गलत क्यों है? कौन सा बोलो? BF3 गलत क्यों है? BF3 H+ नहीं दे रहा है, लुइस एसिड है। मैं बोल रहा हूँ BF3 पानी में जाकर क्या करे। अरे हाँ, BF3 वाला पार्ट ना, हाँ ठीक है हाँ, BF3 भी ठीक, BF3 पानी से भी H+ लेगा ना। हाँ सर। हाँ लेकिन ये BF3 जो है ये तो ऑक्सीजन को लेगा ना, हाँ ये बनाएगा। हाँ ठीक है, BF3 भी सही है, वेरी गुड, BF3 भी सही है। पहले इतना नोट करो। सर मुझे सेकंड वाला पॉइंट नहीं समझा। कौन सा पॉइंट? सेकंड वाला, मतलब कन्वे का ये पॉइंट से करने चाहते हैं। ये पॉइंट बोलने का मतलब ये आ रहा है कि इसने तो अपना एसिड का डेफिनेशन सिर्फ इसमें दिया ना कि पानी में जाएंगे तो इस पे साइंस देंगे। यार अब एक चीज बताओ, आगे लिखाऊंगा, NH3 और HCl का रिएक्शन गैस फेज में होगा कि नहीं? हाँ सर होगा ना। होता है, क्या बनता है? NH4Cl। हाँ तो इसमें भी तो यार NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट ही किया ना। हाँ सर। तो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है ना कि इससे पानी में तो बात मत करिए, थोड़ा अपने डेफिनेशन को थोड़ा क्या करिए, मतलब एक्वेस सॉल्यूशन में जो होगा, पर और भी हाँ और भी चीजें भी हो सकती हैं। यस, और भी चीजें हो सकती हैं। ये अलग बात है, तुमको ये टेंशन नहीं देगा, तुमको पानी से ही काम करना है। बट हम लोग जैसे चल रहे हैं कि पहले आर्रेनियस ने ये बातें बोली थी, और हम लोग ऑब्वियस बात है पानी में ही काम करेंगे, बट जनरली डेफिनेशन तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। यस सर, समझ गया। डेफिनेशन तो उतना कंप्लीट नहीं हुआ ना कि उसे पानी की बात मत करिए। नोट कर लिया सब लोग? यस सर। यस यस दर्शन, में CO2 लिखाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में, CO2 ऐड कर लो। CO2 भी पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जैसे ही बनाएगा वो दैट विल नॉट गिव H+। नोटेड सर। और अब किसी के पास प्रीवियस पेज है तो ग्रुप में डाल दो ना यार। क्या बात है कि लैपटॉप मेरा ना थोड़ा ये हो गया, प्रीवियस पेज अगर है तो। ये सब नोट कर लिया ना? हाँ सर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, और एक्सेप्शन में किसको नोट कर लेना? CO2 वाला भी पानी में जाएगा तो गिव्स H+। ठीक है, चलो। तो नाउ दिस वाज सर्टेन लिमिटेशंस। तो अब आए नए भाई साहब, इनका नाम क्या था मालूम है? ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड-लॉडी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अच्छा, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा, बता रहा हूं पहले, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन कौन है? These are proton donors. And what are Bronsted bases? Proton acceptors. ठीक है, अच्छा जैसे मान लो एग्जाम्पल। हाँ नेविन, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, वो सब क्लासिफिकेशन है कि वो लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की स्ट्रेंथ को कुछ अफेक्ट करते हैं? क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ही, सिर्फ क्लासिफिकेशन है ना? हाँ क्लासिफिक, एक सिंपल एक H+ निकालेगा। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, इसमें जैसे मान लो ये वाला आ गया, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्या तुमने HCl को डाला पानी में, बताओ क्या होगा? सर H+ डोनेट करेगा। H कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है कि वाटर है? HCl। तो
तो बेसिकली ये डोनेट करेगा प्रोटॉन, क्या बनेगा ये डोनेट करेगा तो H3O H3O plus plus Cl और minus. Cl माइनस। तो इस रिएक्शन में अगर देखा जाए HCl को क्या नाम बोलेंगे? HCl इज व्हाट? एसिड। प्रोटॉन डोनर। तो दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। वाटर को क्या बोलेंगे? Proton acceptor. प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग को तो कम से कम आयनिक इक्विलिब्रियम करना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो हम लोग के टेंशन में आएंगे नहीं। मतलब जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच निकालना तो सिंपल सा काम हो जाएगा, बिकॉज वो इक्विलिब्रियम नाम का चीज नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट अस कंसीडर एनी वीक एसिड। ज्यादा बेटर तो वही होगा ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या बोला आपने, समझा नहीं। नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड तो जनरली कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, तो वो तो इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं करता है। तो अगर मान लो कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन आपका। हाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब वही बोला, एक एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड का लेते हैं, एक वीक एसिड का भी ले लेते हैं। मान लो HA एक वीक एसिड है, पानी में जाएगा तो क्या बनेगा बताओ? अच्छा पानी में जाएगा तो ये तो कंप्लीट टूटेगा नहीं। वीक एसिड्स किसके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन होगा? उसका कुछ पार्ट अनआयनाइज्ड फॉर्म और साथ ही साथ कौन सा पार्ट? आयनाइज्ड फॉर्म। आयनाइज्ड फॉर्म। बात है ज्यादा तो हम लोग इससे लेना देना है ना, पहले इक्विलिब्रियम तो अटेन हो। अच्छा इसमें बताओ व्हाट इज HA को क्या बोलेंगे? HA क्या किया है? प्रोटॉन डोनेट ब्रॉन्स्टेड एसिड। दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड, Ba लिख रहा हूँ, ठीक है। सर ये दिस वीक इज अ एसिड का प्रोटॉन। बता रहे हैं ना आप? हाँ वीक एसिड। ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस। ये क्या? अच्छा अब एक चीज ध्यान देना, अगर मैं रिवर्स रिएक्शन देखूं, ध्यान देना रेड वाला रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए विच वाज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड HA, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज ब्लू वन, ब्लू लाइन, ठीक है ना, दिस ब्लू लाइन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए HA was the Bronsted acid and H2O was the Bronsted base. For the backward reaction, which is the Bronsted acid? A minus. A minus. तो H3O plus। H3O plus वो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन डोनर हो जाएगा ना। सर A माइनस तो एक्सेप्ट कर। हाँ वही तो बोल रहा है, प्रोटॉन डोनर। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड। और ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस। ये क्लियर है फॉर द रिवर्स रिएक्शन। रेड वाला इज द रिवर्स रिएक्शन की बात कर, ठीक है। तो एक चीज बताना, अगर ध्यान देखना, अगर मैं HA को देखूं, HA ने जब H2O को अपना प्रोटॉन दिया, HA ने जब H2O को अपना प्रोटॉन दिया, तो वो खुद किस में कन्वर्ट हो गया? A माइनस। और इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मतलब कोई पूछेगा कि HA का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आप क्या करोगे? H प्लस निकाल दोगे, तो क्या बनेगा? A माइनस। वाटर ने जब, एक टर्मिनोलॉजी आया है, वाटर ने जब H प्लस लिया फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो क्या बना? H3O प्लस। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए यही H3O प्लस जो था वो ब्रॉन्स्टेड एसिड था। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। हाँ बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, जहां पर H2O का अगर ब्रॉन्स्टेड बेस है तो उसका H3O प्लस उसका क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, यहां से ना लिख रहा हूं मैं, कॉन्जुगेट एसिड and base differ by a proton. मतलब एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, अगर तुमसे कोई पूछेगा HA है इसका, दिस इज एन एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस बताइए। फॉर कॉन्जुगेट बेस क्या करेंगे? रिमूव एन H plus। Remove H plus। Yes, remove only one H plus. For finding conjugate base,
फॉर फाइंडिंग कॉन्जुगेट एसिड क्या करना है? Add H plus. एड H प्लस। यहां तक लिखो। बेसिकली हुआ क्या, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में देखा जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए HA वाज ब्रॉन्स्टेड एसिड, बट H प्लस हटाने के बाद वही बन गया A माइनस, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वो हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। देखो पहले यहां तक। सर आपने ये क्यों बोला कि हमेशा बस एक प्रोटॉन से डिफर करेगा? यही मतलब डेफिनेशन इसका। नहीं दो भी हो सकता है ना? दो कैसे? पहले मैंने एक रिएक्शन लिखा ना, तो हमेशा हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक H प्लस देता है, तो जैसे एक H प्लस दिया, ठीक है, तो उस समय जो बना उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद मान लो अगर H2A है, मान लो H2A, H2O ने एक H प्लस दिया तो क्या बनेगा? HA माइनस। H2O ने एक H प्लस दिया तो क्या बनेगा? HA माइनस। ठीक है, तो H2O और HA माइनस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? H2A अगर एसिड है तो HA माइनस का क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम लोग। हाँ, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और HA माइनस अगर देगा H प्लस तो क्या बनेगा? A माइनस 2। A2 minus. हाँ, तो Okay, sir. HA माइनस एंड A माइनस 2 क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ओके सर। ठीक है, लिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट पीस हो जाए तो बोलना मुझे। हो गया सर। कि सर एक एसिड एक ही बार में सारा प्रोटॉन नहीं दे सकता है, नहीं देता है। एनर्जी नहीं होता है ना। हाँ, तुम सोचो ना, तुम जैसे ही एक प्रोटॉन दियो तो उस पर चार्ज आ गया है ना, तो दूसरी बार प्रोटॉन निकालना मुश्किल हो गया ना। और ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हाँ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन आ गया ना। एक बार तुम दे दिए तो A माइनस बन गया भाई। H2O से एक बार दे दिए तो HA माइनस बन गया। अब उस माइनस से तुम बोल रहे हो कि उस माइनस से हम फिर से प्रोटॉन निकाल दें? स्टेप बाय स्टेप होगा ना, एक साथ तो देगा नहीं। पहले एक होगा, फिर दो होगा, फिर तीन होगा। तो सर हर एक स्टेप पे उसका कॉन्जुगेट बेस यस बने। हाँ, जैसे भी, हाँ, हर एक स्टेप। ओके सर। अभी जैसे ये नोट कर लो, एग्जांपल दूंगा अभी। क्लियर है? जल्दी नोट करो, 1 मिनट छोड़ा हुआ। नोटेड सर। ठीक, चल। अच्छा, नाउ मान लो अगर ये रिएक्शन लिख रहा हूँ। हाँ दे रहा हूँ, आज एक सब दे रहा हूँ एग्जाम्पल। बताओ इस रिएक्शन में क्या होगा? विच विल एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर, विच विल एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर? Donor NH3 acceptor. प्रोटॉन डोनर कौन? प्रोटॉन डोनर बोल रहा हूँ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, ये थोड़ा लगाओ दिमाग। कौन प्रोटॉन डोनेट करेगा? H2O will be the proton donor ना? यस सर। और ये क्या बनेगा? OH माइनस ना। तो इसको क्या बोलेंगे इस रिएक्शन में? NH3 को क्या बोलेंगे? NH3 को बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये क्या बोलेंगे? H2O ब्रॉन्स्टेड एसिड। और अगर रिवर्स रिएक्शन देखें तो NH3 ने जब प्रोटॉन लिया तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखो NH4 प्लस क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड एसिड। और OH माइनस क्या हो गया बैकवर्ड रिएक्शन के लिए? ब्रॉन्स्टेड बेस बैकवर्ड। तो इसका मतलब NH3 ब्रॉन्स्टेड बेस था, वो जब H प्लस लेता है तो उसका कॉन्जुगेट ब्रॉन्स्टेड एसिड बनता है। वाटर ब्रॉन्स्टेड एसिड था, प्रोटॉन देता है तो OH माइनस बनता है, जिसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर तुमसे कोई पूछेगा, मान लो स्पीशीज दे रहा हूं, H2O का कॉन्जुगेट बेस बताओ क्या होगा? OH minus. यस। रिमूव क्या करना है? रिमूव H plus. HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl minus. Cl माइनस। अच्छा, बताओ इसके बाद
CH3COH का कॉन्जुगेट CH3CO माइनस। अच्छा मुझे बताओ NH4 प्लस का कॉन्जुगेट बेस NH3 वेरी गुड। HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस बोल रहा हूँ। H प्लस निकालेंगे तो क्या बनेगा? SO4 माइनस। अच्छा अब एक चीज HSO4 माइनस में ध्यान देना, HSO4 माइनस दोनों काम कर सकता है कि नहीं? यस ये अगर इसके बारे में देखा जाए तो यार इट कैन ऑल्सो गिव दिस H प्लस, इट कैन ऑल्सो नेगेटिव बेस फिक्स साइड भी है। तो HSO4 माइनस जो है इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? SO4 माइनस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H2SO4 तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ स्पीशीज आर नोन एज, मालूम है नाम? एम्फीप्रोटिक। ठीक है, एक बार एम्फीप्रोटिक फिर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे HSO4 माइनस जो है उसका H प्लस भी निकल सकता है, H निकला हुआ है ना, तो ये कॉन्जुगेट बेस भी इसका बना सकते हैं और कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं। मतलब एम्फीप्रोटिक स्पीशीज जो दोनों की तरह काम करे, किसकी तरह? एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। OH माइनस इधर को, क्या OH माइनस एम्फीप्रोटिक है क्या? क्या H प्लस निकलेगा क्या यार? O पर नेगेटिव चार्ज है, देखिए OH माइनस को स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। क्या इसे एक और नेगेटिव चार्ज आएगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ना। Cl माइनस के पास क्या ऑप्शन है? H प्लस लेने का है कि H प्लस देने का है? लेने का है। क्या एम्फीप्रोटिक है क्या? नो। CH3CO माइनस नहीं है सर। नहीं, रीजन ये H मत निकाल, H प्लस निकाल नहीं सकते। एक तो वैसे भी निकाल नहीं सकते। इट इज अटैच्ड टू, थोड़ा अगर ऑर्गेनिक होगा तो कार्बन से अटैच्ड है यार। इट इज अ वेरी वीक एसिड, प्लस पहले से नेगेटिव चार्ज है, H प्लस ऐड कर सकते हैं। हाँ HSO4 2 माइनस में अगर देखोगे तो ये क्या कर सकता है? H प्लस दे भी सकता है, H प्लस दिया तो क्या बनेगा? SO4 2 माइनस। और अगर H प्लस गेन किया तो इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। अच्छा एक चीज बताओ, ये दोनों काम कर सकता है ना? प्रोटॉन दे भी सकता है किसी को, प्रोटॉन ले भी सकता है। सर व्हाट अबाउट HCO3 माइनस? हाँ व्हाट अबाउट दिस HCO3 माइनस, बताओ इज इट एम्फीप्रोटिक? हाँ सर। यस सर। सर H2O भी होगा ना? सर अपने OH माइनस का रिपीट कर सकते हैं? हाँ बता रहा हूँ, ये जो होगा मेरे SCO3 माइनस, ये क्या करेगा बताओ? ये अगर H प्लस दिया तो क्या बनेगा? CO3 2 माइनस। और अगर ये H प्लस लिया तो ये एम्फीप्रोटिक हुआ कि नहीं? वाटर एम्फीप्रोटिक है कि नहीं? वाटर यस सर। यस सर। यस सर। यस प्लस दे भी सकता है, हाइड्रोनियम आयन भी बनता है और हाइड्रोक्सिल आयन। हाँ और वो भी बनता है, तो वाटर भी एम्फीप्रोटिक है। अच्छा इधर देखो एक सवाल है यहाँ पर, कैसे डिसाइड करेंगे कि पानी ही देगा स्ट्रॉन्गर बेस अमोनिया है पहले रिएक्शन में और पानी ही देगा प्रोटॉन? हाउ डू डिसाइड कि पानी ही देगा? सर कैसे मालूम? सर वो कॉन्जुगेट एसिड बेस बना के हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। हाँ किसका स्ट्रेंथ बताओ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सा बात, जिसका भी डाउट है, मान लो अगर डिसाइड करना हो, एक तो सबसे पहले थोड़ा अगर ऑर्गेनिक अगर स्टार्ट हुआ हो या थोड़ा सा भी, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, जिसका भी हर्षित तुम्हारा डाउट था ना, अगर दोनों लोन पेयर है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन?
ऑक्सीजन, तो दे आर एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड। तो हम लोग याद, थोड़ा अगर ऑर्गेनिक थोड़ा भी स्टार्ट हुआ है अभी, थोड़ा सा हाँ सर, जीओसी हो गया सर, जीओसी हो, अरे तब तो क्या है, ये सब सिखा दिया सर, हाँ जीओसी तब में सब। जीओसी हो गया, तब क्या है, जीओसी में लोकलाइज्ड होता है सर। तो ओ का नहीं लोकलाइज तो दोनों में है, बट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। OH में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी टेंडेंसी स्ट्रॉन्गर बेस होगा कि वीकर बेस होगा? वीकर बेस होगा ना। बेस का मतलब होता है कि क्या करें, अपना लोन पर किसी को दें, तो स्ट्रॉन्गर बेस कौन हो गया, अमोनिया हो गया। दूसरा काम, हैड द रिएक्शन बीन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर अमोनिया प्रोटॉन डोनेट करता तो तुम बनाते NH2 माइनस और H3O प्लस। एक चीज बताओ यार, नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पर होगा कि N पर होगा, बताओ? ऑक्सीजन पर। तो यार ये रिएक्शन तो फिजिबल नहीं है ना इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट रिएक्शन। ऊपर वाले रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज ऑप्शन ऑक्सीजन पे आ रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर आएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज N पर है। तो अगर सिस्टम के पास लगे कि मैं नेगेटिव कहाँ डालूं, तो बोलेगा ना नेगेटिव ऑक्सीजन पे डालो भाई और पॉजिटिव नाइट्रोजन पे डालो, उल्टा मत कर। ये क्लियर है हर्षित? तो कौन प्रोटॉन डोनेट एक्सेप्ट करेगा? NH3। क्लियर है हर्षित? सर OH माइनस से H नहीं निकाल सकते हम? नहीं, OH माइनस से अगर H निकालोगे तो बेसिकली वो अब दोबारा O-2 बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इस पे बहुत सारा चार्ज आ रहा है, अनस्टेबल भी अच्छा, होगा, सर। बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे समझो ना यार, एक बार जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो तो अब और ज्यादा इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन फेंक दिया। जनरली क्या होता है, अगर ऐसे भी देखोगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, H अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बेसिकली होता है क्या, ऐसे समझो ऑक्सीजन है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, O माइनस आ गया तो क्या पॉजिटिव को छोड़ देगा क्या वो? हाँ सही से समझा मेरे को, नहीं, आपने चलो जो वैसे बोला। वैसे सोच सकते हो। और H अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो भी एक पार्ट अब नहीं रहा। अच्छा, O माइनस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे कि विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O की O माइनस? नहीं, देखो ट्रैप में फंस गए। O और O माइनस में O माइनस ने एक बार इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है ना यार। अच्छा, O माइनस कौन सा इफेक्ट शो करता है, थोड़ा सा मैं इसमें जा रहा हूँ। O माइनस याद है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस क्या करता है कार्बन में, अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो पुश करेगा ना। कहाँ कर रहा है वो, खींच कहाँ, जबकि ऑक्सीजन रहता है न्यूट्रल वाला, तो क्या करेगा, पुल करेगा, पुल करेगा। तो O माइनस अब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहा, वो परेशान है, वो फेंकता है इलेक्ट्रॉन, बोलता है दूर जा भाई, बहुत हो गया मेरे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब। सर तो हम लोग वाटर को एम्फीप्रोटिक नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे, वाटर में H+ निकलेगा तो क्या बनेगा। मैं OH माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। वाटर की क्या बोलेंगे, वाटर अगर H+ निकलेगा तो क्या बनेगा? अच्छा, इसलिए तो वो H3O प्लस बना सकते हैं, OH माइनस दोनों बना सकते हैं, इसलिए दोनों बना सकते हैं, अच्छा। वाटर एम्फीप्रोटिक है। हाँ यस, थैंक यू सर। वाटर तो बन सकता है। तो जब O माइनस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो H प्लस तो चला जा सकता है ना? O माइनस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, आपने बोला वो इलेक्ट्रॉन नहीं। अरे इलेक्ट्रॉन H कौन, अच्छा H कौन सा निकालते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं अटैच होता है? सॉरी सर। तब ठीक है। दर्शन लास्ट एग्जांपल अमोनिया का रॉन्ग इसीलिए है ना, बिकॉज तुमने यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए ना, और तुमने स्ट्रॉन्गर बेस से उठा करके दे दिया है उसको प्रोटॉन। बट अगर ऑर्गेनिक का थोड़ा आइडिया हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस तो अमोनिया है, वो एक्सेप्ट करेगा ना पानी से प्रोटॉन। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, इज दिस H3PO4 का स्ट्रक्चर जानते हो? H3PO4 का स्ट्रक्चर? यस सर। यस सर। इसका कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी इसका कॉन्जुगेट बेस? सर H2PO4 माइनस। H2PO4 माइनस। H2PO4 माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस?
H3O4 2 minus. H3O4 2 minus. और इसका कॉन्जुगेट बेस PO4 3 minus. समझा? दिस इज द रिलेशनशिप. यस सर. PO4 3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड सर उसका उल्टा मतलब लाइक ऑपोजिट, उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे. दिस इज कॉन्जुगेट एसिड. तो ऐसा नहीं बोलेंगे H3PO4 का सर कॉन्जुगेट बेस सीधा PO4 3 माइनस, नहीं, एक एक करके. ये क्लियर है सबको? ठीक है. अच्छा, कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं, इसका नाम सुने हो तुम लोग, AlH2O6 + 3. नो सर. नो सर. हाँ देखो, नो सर. थोड़ा सा इनऑर्गेनिक अगर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. Al+3 जो होता है ना, Al+3, दिस इज हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर. हाइड्रेटेड समझते हो क्या होता है? Al+3 के आयंस में इतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, तुम खुद ही सोचो ना, फजान रूल से एल्यूमिनियम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 तक आते आते चार्ज बहुत ही क्या हो गया है, कॉन्सेंट्रेट हो गया और बढ़ भी गया है, +3. और साइज क्या हो गया है? अगर मैं पीरियोडिक टेबल में चलूं तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 चार्ज क्या हो गया है? बढ़ गया है, बढ़ गया है, साइज छोटा हो गया है. तो Al+3 जो आयंस हैं, दैट इन वाटर एग्जिस्ट एज दिस फॉर्म AlH2O6 + 3. ये ऐसा रहता है. स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में तुम इनऑर्गेनिक में थोड़ा करोगे, बट तुम्हारे बुकलेट में एक सवाल दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा जान लो. सर कैसे आया उसमें मत जाना, बिकॉज हम लोग अभी उस पर जा नहीं सकते हैं. ये ऑक्टेहेड्रल नेचर का होता है. ऑक्टेहेड्रल समझते हो कैसा होता है? यस सर. हाँ यस सर. सर. है ना ऐसा. तो just note this structure. As of now, don't take much tension regarding this because this is a separate part which is inorganic chemistry. सर यहाँ तो 6H2. अच्छा, वो AlH2O6 होता है क्या? हाँ, AlH2O6 कैसे रहता है वो? सर स्ट्रक्चर का नाम क्या बोला था? नहीं, ऑक्टेहेड्रल. सर ये कॉम्प्लेक्स है राइट? हाँ, कॉम्प्लेक्स है. तो ये तुम आगे करोगे. मैं तुमको बस एक चीज बताना चाह रहा हूँ, दिस इज एक्वस फेज में ऐसा रहता है. और इसका रीजन Al+3 क्या किया होगा? अरे Al+3 इतना ज्यादा हाई चार्ज डेंसिटी है, पानी को चारों तरफ से अपना ये कर लिया, हाइड्रोजनाइजेशन. हाँ घेर लिया. खैर, मेरा जो पॉइंट है, जो इस कॉन्सेप्ट में आना चाह रहा हूँ, ये सब भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो तुमको, देखो क्या होता है. Al+3 जो है, ये इस बॉन्ड में ध्यान देना, जो ब्लू वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को बहुत अपनी तरफ पोलराइज करेगा कि नहीं? यस सर. Al+3 जो चार्ज है, वो उस बॉन्ड में ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को बहुत अपनी तरफ खींचेगा. जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर दिस लॉस, भाई कंपेंसेशन कहां से लेगा? वो इस ब्लैक वाले से लेगा, H+, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है. तो एज अ रिजल्ट इस H पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. और मान लो इसको अगर पानी में लेते हैं, पानी में ही काम चल रहा है, तो पानी में भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. मैक्सिमम मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, नो डाउट, मैक्सिमम मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में है, बट ये भी एक एसिड की तरह काम करता है. कैसे? ये पानी का लोन पेयर, ये H जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मान लो H1, ये बोल रहा है तुमने तो मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे पर तो तुमने तो भाई लेकर के मेरे पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई कर दिया. तो बगल वाला शिकार कर ही रहा है, ढूंढ ही रहा है, ऑक्सीजन का लोन पे बेस है ही, ये सीधा जाकर के इस पर मारता है झपट्टा, बोलता है काम कर, तू मेरे पास ही आ जा. और एज ए रिजल्ट देखो क्या बनता है. जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसा बनेगा? Al H2O H2O और यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ? OH- OH ना, OH 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 OH.
OH ही रहेगा ना? OH। हाँ यस सर, और 2+ चार्ज। हाँ इसको मैं रुको, हाँ रुको रुको, इसको मैं इधर कर देता हूँ। रुकना, थोड़ा स्पेस का कमी हो गया। इसको ऐसे दिखाना तुम लोग, प्लस H2O। ये क्या बनाएगा, ये प्लस साथ में क्या बनाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये इस पे कितना का चार्ज आएगा? +2। वेरी गुड, H+ निकल गया, H+, ये वो H1 निकल गया, और साथ में क्या बन गया? हाइड्रोनियम H3O+। H3O+। तो अगर देखा जाए इस रिएक्शन में भी ये जो कॉम्प्लेक्स है AlH2O6+3, ये किसकी तरह काम कर रहा है? इसकी तरह काम कर रहा है, बताओ। प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर एसिड। एसिड ना, ये H+ दे रहा है ना, प्रोटॉन डोनर है ना, H+ दे रहा है ना पानी को। ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो कोई पूछेगा ऐसा कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो क्या बोलोगे, ऐसा कॉन्जुगेट बेस क्या है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, AlH2O6+3 व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस, व्हाट विल बी आंसर? H3O। नहीं, ये कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते थे? H+ निकालेंगे ना, तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस? मैंने क्या बताया इस रिएक्शन में? नहीं रे, फिर तुम लोग ऑपोजिट डेफिनेशन देख। जब ये कॉन्जुगेट, इधर देखो देखो यहाँ से, HCl + H2O में HCl ने जब प्रोटॉन दिया तो जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस है ना। HCl और H2O के रिएक्शन में हम लोग Cl- को ऐसे मत याद रखो, या तो H+ रिमूव करके याद रखो, या फिर HCl और वाटर के रिएक्शन में किसी एक ने H+ दिया, देने के बाद जो बनता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो ये जो ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है AlH2O6+3, इसका शक्ल कैसा हो गया? H+ देने के बाद H3O+ बन गया क्या? नहीं ना, ये तो कैसा बना, ये तो ये बन गया ना, कॉन्जुगेट बेस ऑफ AlH2O6+3 कितना बोलेंगे, किसको बोलेंगे? AlH2O5 2+। यस, इज AlH2O5 OH2+। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हाँ बोलो। ये हाँ Al बोलो। ये Al बाकी 5 ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को क्यों नहीं खींचेगा, मतलब नहीं नहीं +3 का चार्ज है ना, तो बाकी 2 को भी खींचना चाहिए ना। नहीं, होता क्या है, मतलब तुम बोल रहे हो कि आगे चलता है कि नहीं, ये वाला चलते जाता है कि नहीं वापस? हाँ सर, मतलब तीनों ऑक्सीजन को एक साथ खींचना चाहिए ना, मतलब कोई भी नहीं +3 का। नहीं, मैं अभी भी डाउट समझा नहीं। मतलब बेसिकली एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज है, तो पहले आकर के किसी एक H+ को शिकार किया, मतलब उसको हटाया। अब बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि एल्यूमिनियम में +3 का चार्ज है, तो अभी वो उसको मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है ना, तो वो मतलब और एक ऑक्सीजन को भी खींचेगा ना अपने पास। 3 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं समझा, वो और एक ऑक्सीजन, वो तो सर क्या वो कर बोल रहा रहे है? और एक ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर को भी अट्रैक्ट करेगा, तो और एक हाइड्रोजन हाँ रिलीज सर। को नहीं होगा। हाँ सर। वो मतलब बोल रहे हो कि एक ऑक्सीजन इधर से दो ऑक्सीजन एक साथ आ जाए? +2 के बाद +1 हाँ सर +1 चार्ज। हाँ नहीं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना यार। पहले एक पानी आएगा, एक साथ तुम सब नहीं आ रहा होगा, पहले एक पानी आता है, एक H+ को उठा करके निकालेगा, यहां से तुम बोल सकते हो कि फर्दर जा सकता है सर। ओके सर, तुम यहां से बोल सकते हो, लेकिन यहां से एक चीज नोटिस करना, जैसे ही अब इस पर +2 का चार्ज आता है, तो +2 का चार्ज जैसे ही आया तो अब उसका पुलिंग पावर थोड़ा कम हो गया। पुलिंग पावर कम हो गया तो अब इस H की एसिडिटी थोड़ी क्या हो गई? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो आगे का डिसोसिएशन सब थोड़ा सा वीक होते रहेगा, कर जरूर सकता है, इसलिए यही फेमस डिसोसिएशन है पहला वाला। आगे फिर कम भी होते रहता है। ये समझा क्या बोला? हाँ सर समझ गया। सर एक ये डाउट था, OH वाले बॉन्ड्स सर, हाँ बोलो कौन सी? बॉन्ड्स में से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना? हाँ यहाँ पर सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, तो इसके बॉन्डिंग में मत जाना। बॉन्डिंग तुम लोग को अभी क्लियर नहीं होगा, तो मैं इसलिए बोला कि डोंट गो इनटू द बॉन्डिंग की कैसे बना ये मॉलिक्यूल। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एज ऑफ नाउ, बिकॉज दैट इज अ लेटर पार्ट इन 12th व्हिच इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बहुत आगे आने वाला इनऑर्गेनिक में। बस एक चीज याद रखना,
इसमें हो क्या रहा है, कैसे लिख रहे हैं हम लोग? ये बोल सकते हैं, ये लिख सकते हो, ये दिखा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Al+3, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Al+3। आपने जो ये लिखा कि Al3+ इज हाईली हाइड्रेटेड एंड वाटर, सर वो आपने यही बताने के लिए लिखा ना कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा Al3+? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, ज्यादा बेटर होगा कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मत बोलो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की टेंडेंसी होगी ना। हाँ सर, मतलब वही। हाँ, वही पानी को ले रहा है ना, हर जगह से पानी ले रहा है। हाँ, बता रहा हूँ कुछ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन Al+3 का चार्ज इतना ज्यादा है कि उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया, खींचा। जैसे ही खींचा, इसने OH बॉन्ड को क्या किया, thus weakening the OH bond। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी ना H से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की फिर। हाँ, तो यहाँ पर तो आ गया Al+3, ठीक है ना, वही देखो, यही तो बोल रहे हो तुम, सही तो बोल रहे हो, Al+3 आ गया। Al+3 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? +3 का चार्ज है, +3 का चार्ज बहुत हाई हुआ, +3 का चार्ज, हाई चार्ज ऑफ Al+3। नाउ जैसी उसने ऑक्सीजन में, O1 की बात कर रहा हूँ, O1 मान लो उसने O1 से खींचा, तो O1 क्या करेगा इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, H1 से खींचेगा। यस सर। तो H1 पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो H1 के H+ के फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी क्या हो गई, इंटेंसिफाई हो गई। तो एक बगल वाला पानी आकर के इस H1 को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, और ये बन जाएगा H3O+। तो इस रिएक्शन, हाँ बोलो। सर अगर बीच का बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया इसलिए वो H3O हाँ। हो गया। सर अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि टोटल कितने हाइड्रोजन हैं जो इसमें आयनाइजेबल हैं, तो हम उसका आंसर क्या लिखते हैं? देखो, वैसे अगर ऐसे देखा जाए स्टैटिस्टिकली, हाँ तब तो जब पहली बार H आएगा तो जितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 12 है, हाँ सर, इनमें से कोई निकल सकता है, हाँ 12 H में से, लेकिन निकलेगा कोई एक, और बारी बारी करके नहीं निकलेगा कि एक ही साथ, ऑब्वियस बात है, एक एक करके। जैसी एक निकलता है, लेकिन एक दूसरी बार करना थोड़ा मुश्किल हो गया, वाई, बिकॉज अब उस पर +2 का चार्ज आ गया। नाउ द रिमेनिंग H इज नॉट दैट एसिडिक। तो सर हम लोग टोटल कितने हाइड्रोजन इस कंपाउंड से आयोनाइज कर सकते हैं? जनरली अगर देखा जाए, अगर जनरल डेटा बता रहा हूँ, तो एक ही यही तक चलता है, बस इसके आगे रुक जाता है, इट इज वेरी वीक। ओके, वाई, बिकॉज ऑफ चार्ज फैक्टर, +2 आता है, एंड आफ्टर दैट वाटर इज नॉट दैट एसिडिक। हाँ, बट दिस इज एसिडिक। तुमसे कोई पूछेगा इज दिस एन एसिड और नॉट, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज एन एसिडिक कंपाउंड। यस, एसिडिक कंपाउंड। और सर ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि एल्युमिनियम की डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है और स्पेस कम है। यस यस, वही हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई। हाँ बोलो। Since you're donating the H+, इसलिए चार्ज +2 हो गया instead of +3। यस यस, ओके सर, ठीक है ना। नहीं नहीं, H2 खुश, मैंने ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है, HCl किसी भी रिएक्शन में जो प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो वो बनता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस। तो Al_H2O6+3 फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोटॉन डोनेट कर रहा है ना, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद वो खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या H3O+ में कन्वर्ट हो रहा है क्या, वो तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, ये रेड वाला पार्ट, तो ये होगा ना इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस का। अच्छा, इधर देखो, नाउ वी कम टू लुईस एसिड कॉन्सेप्ट। अच्छा, लुईस एसिड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर।
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और लुईस बेस किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका फेमस एग्जांपल मालूम है कौन कौन सा है? सो BF3 NH3। बहुत सही, बहुत ही फेमस एग्जांपल जो केमिकल बॉन्डिंग में की होगी। इसमें याद है क्या होता है? एन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है? बोरॉन को। बोरॉन। और जैसे ही डोनेट करेगा एक कॉर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? बोरॉन पर माइनस प्लस। इसको अडक्ट बोलते हैं। इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है? NH3 किसकी तरह काम कर रहा है? इज इट कोई प्रोटॉन जा रहा है क्या? कहीं कोई प्रोटॉन नहीं हो रहा है। येट दिस इज अ लुईस व्हाट? बेस। एंड व्हाट इज BF3? लुईस एसिड। Lewis acid. अच्छा, why is BF3 a Lewis acid? Because it has what? Vacant orbital. इलेक्ट्रॉन Yeah. एक्सेप्टेड। It has got a vacant p orbital. तो ये भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर एक लुईस एसिड है और एक लुईस बेस है। इट हैज गॉट अ वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल आते हैं। ये सब एग्जांपल्स आगे करोगे, इसको नोट कर लेना। Cu2 प्लस 4NH3, ये मालूम है कुछ बनता है? एनीबॉडी विच एनी आइडिया? नहीं? हाँ सर, CuNH2। कैसे बना अगर नहीं आ रहा है तो इसको याद रखना, बिकॉज इनऑर्गेनिक में अगेन 12th का पार्ट है। अगेन 12th का पार्ट है। कैसे बन रहा है अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो एकदम याद रख लेना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आगे आएगा। अडक्ट क्या होता है समझ बताता हूँ, नोट करो पहले, जस्ट 1 मिनट। हाँ आवाज आ रहा है सबको? हाँ बोलो, कौन सा क्या डाउट है पहला? सर अडक्ट। हाँ बोलो बोलो। सर, इसमें भी डिसोसिएशन वो AlH2O6+3 वाले कंपाउंड जैसे होगा? इसमें हाँ, इसमें भी कैसे बनता है सेम काम। ये अमोनिया अपना इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर के 4 और ऐसा बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉर्डिनेट बॉन्ड बनता है। स्क्वायर प्लेनर शेप देखो, स्क्वायर प्लेनर। हाँ यस सर। जानते हो? तो ये स्क्वायर प्लेनर बनता है। और ये कैसे बना वो आगे देखें, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट सर ये कैसे बना, बट दिस इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इस क्या लिखा हुआ है BF3 और NH3 वाला? अच्छा देखो, होता क्या है जनरली, देखो एक कॉम्प्लेक्स ही नाम है, ऐसा नहीं लग रहा है कि दो। देखो एक चीज बताओ, BF3 और NH3 को ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं हुआ। BF3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखो तो BF3 ही रहा और NH3 ही रहा, कुछ नया रिएक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बस एक BF3 plus NH3 has just been added and gave a product, है ना? It is an addition product। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एडिशन का एड ले लिया, प्रोडक्ट का अक्ट ले लिया, उसको एक नाम दे दिया एडक्ट, बस। अदरवाइज दैट इज नॉट दैट मच ऑफ डिफरेंस। समझा क्या किया उन्होंने? ऐसा ही लग रहा है ना BF3, इट इज लाइक अ मैथमेटिकल एडिशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। BF3 अमोनिया आपस में जुड़ गए कुछ, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, एडिशन का नाम से ऐड ले लिया, ये जो प्रोडक्ट बना उसका एक्ट ले लिया, बोल दिया इट इज एन एडक्ट। क्लियर है? अच्छा, नाउ in this reaction Cu2 plus is what? Cu2 plus will act as what?
लुईस बेस नहीं लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन सर एक्सेप्ट लुईस करता एसिड है ना लुईस लुईस एसिड एसिड। और ये किसकी तरह काम करेगा? लुईस लुईस बेस। और ये सब आगे देखोगे देयर आर वेरियस लुईस एसिड्स। कुछ एग्जांपल मालूम है तुम लोग को? कुछ किए होगे थोड़े बहुत तो। लुईस एसिड्स में कौन कौन आते हैं? Cu2+ आएगा, BF3 आएगा। अच्छा कभी की AlCl3 इज अ लुईस एसिड। वेकेंट ऑर्बिटल है ना सबके पास, क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। ZnCl2 इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है और वेकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है। ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है। they all can accept electrons. yes अशोक, तो they all can accept electrons। ये थोड़ा ऑर्गेनिक में और डिटेल्स में आगे करोगे तो होता है क्या है? they all have vacant orbitals and can act as Lewis acids। सर Zn का p ऑर्बिटल वेकेंट रहेगा राइट? हाँ किसका? Zn का D रहता है ना, Zn2+ का D रहेगा ना सर D तो पूरा भरा हुआ रहेगा ना 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है आगे रहेगा खाली 3d10 नहीं 3d10 हाँ P और S रहेगा सर वो 4s13 4p ऑर्बिटल। यस सर 4p ऑर्बिटल खाली रहेगा। ये क्लियर है? ब्रॉन्स्टेड का ड्रॉबैक यही था कि बहुत जैसे एक चीज बताओ, ब्रॉन्स्टेड का ड्रॉबैक ये था, ड्रॉबैक से बेटर ये बोलेंगे बहुत सारे रिएक्शंस को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता था। जैसे ये रिएक्शन देखो BF3 और अमोनिया वाला, BF3 और अमोनिया के रिएक्शन में कोई प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट तो उन्होंने बोला कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन होगा कि सब कुछ कर ले, तो इसको भी एक लुईस एसिड लुईस बेस की तरह देखा जा सकता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि मान लो CO2 एक लुईस एसिड है कि नहीं? यस सर। ये थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यस सर हो गया जी। हाँ तो ये भी GOC में थोड़ा की हो गया। कार्बन इज फ्लैंक्ड बाय 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो इस पर नेगेटिव इस पर नेगेटिव, तो इस पर भी एक तरीके से कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन ये सोच रहा है कि भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ही लेकर बैठ गया है, मैं तो सिर्फ नाम का बॉन्ड बनाया हुआ हूँ, मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऑक्सीजन ही लेकर शेयर किया हुआ है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दिस इज ऑल्सो लुईस एसिड। और एक एसिड, और अगर रिएक्शन पता नहीं सब आगे होगी नहीं मालूम है, OH- डालेंगे तो क्या बनेगा ये मालूम है? ऐसे अटैक करते हैं ये सब, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ये सब कोई अटैक कर गया, तो ये भी एक लुईस एसिड है CO2। जबकि क्या इसके पास कोई ऑक्टेट कंप्लीट था कि नहीं? इसका ऑक्टेट तो क्या था? कंप्लीट था। इसके पास क्या पहले से कोई वेकेंट ऑर्बिटल था क्या? नहीं था। फिर भी लुईस एसिड क्यों हो गया? बिकॉज ये वेकेंट ऑर्बिटल बहुत आराम से बना लिया। क्यों बना लिया? बिकॉज इट इज फ्लैंक्ड बाई, इट इज सराउंडेड बाई 2 highly electronegative elements like oxygen. So even this can be yes ये यूनिवर्सल है। यस लुईस थ्योरी सबसे बेस्ट है, इसमें कोई ज्यादा CF4 को हम लुईस एसिड बोल सकते हैं। हाँ किसको? किसको SI सर CF4 नहीं, CF4 में नहीं एक और चीज होता है। नहीं CF4 में क्या होता है, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला? लुईस एसिड का मतलब ये होता है कि वेकेंट ऑर्बिटल बना पाए। वेकेंट ऑर्बिटल बनाने के लिए तुमको सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ा है, देखो किस बॉन्ड को तोड़ा है, ओके सर पाई बॉन्ड तोड़ा है। पाई बॉन्ड को तोड़ना मतलब बिकॉज इट इज अ वीकर ओवरलैप से बना है, तो ऐसा नहीं कि CF4 को बोल देंगे ज्यादा, बिकॉज वहां अगर तुम निकालोगे वेकेंट ऑर्बिटल तो भाई सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड फिर टफ है, बट पाई बॉन्ड तो आराम से टूट सकता है ना। ये क्लियर है? सर जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो दोनों कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड होगा। फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट मतलब ये BF3 और NH3। हाँ सर वो उसका बैकवर्ड रिएक्शन में वो नहीं एक चीज ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का थियरी किसमें लगता है? एक प्रोटॉन डोनेट करे, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। डेफिनेशन देखो,
तुम यहाँ पर हाँ, क्या yes कोई sir, प्रोटॉन समझ एक्सचेंज गया। हो रहा है क्या? तो हाँ कोई सर, वैसा समझ डेफिनेशन गया। नहीं लगेगा। हाँ, ये okay, डेफिनेशन किसके तहत लाई करेगा? लुइस Bronsted। एसिड लुइस, नहीं ये डेफिनेशन BF3 NSC वाला किसके तहत? हाँ, ये लुइस वाला एसिड लुइस लुइस। एसिड, हाँ। यस, तुम जब भी कोई तो दोगे तो सर हर का एक लुइस हाँ बोलो। तो लुइस कॉन्सेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का ना कॉन्सेप्ट ना नहीं ना है। नहीं है, ओके वही डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का डेफिनेशन। जब भी मैंने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला तो रिमूव अ प्रोटॉन बोला, तो रिमूव अ प्रोटॉन के लिए पहले प्रोटॉन तो चेंज होना चाहिए, एक्सचेंज डेफिनेशन में इंक्लूडेड हो गया ना कि प्रोटॉन तो एक्सचेंज होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्यों बोलेंगे? इसीलिए तो बहुत ऐसे रिएक्शंस हुए, लुइस ने बोला गया है सबको बॉन्डिंग के टर्म्स में देखो। To help with these all these proton donor H plus in water, we will understand everything in form of कि किसने इलेक्ट्रॉन लिया, किसने इलेक्ट्रॉन दिया। क्लियर है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी का एक्सेप्शन लिमिटेशन क्या था, समझा नहीं। नहीं, उसका कुछ ऐसे लिमिटेशन नहीं है, बस you can say कि it is not, there are also certain reactions जिसमें कि reactions हो जाते हैं, तो उसको इनकम्पस करने के लिए so as to take account of that, जैसे BF3 NH3 वाला केस, इसमें भी तो अमोनिया रिएक्शन कर ही रहा है ना। मान लो तूने BF3 अमोनिया डाला और एक एडक्ट बन गया, तो तुम अब पीछे जाओगे ना कि अमोनिया ने क्या किया, तो अमोनिया को भी अब क्या बोलेंगे भाई? इस केस में ना इसने H+ दिया, बेस तो है अमोनिया, अगर तुम लोन पेयर तो दिया है, तो क्या इसने कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है क्या? नहीं। क्या इसने कोई कंपाउंड में क्या OH- बनाया है क्या? तो इसको किसी डेफिनेशन में डालना पड़ेगा ना। तो किस डेफिनेशन में हम लोग डालने का सोचे, इसको भी हम लोग बोले, तो बेसिकली इसको किस कैटेगरी में डाल दिए कि दिस इज लुइस बेस। समझा? क्योंकि कुछ ऐसे, अब अमोनिया को कुछ तो बोलेंगे, कुछ नहीं कर रहा है क्या? कैन आई से दैट इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस हियर? नो, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। कैन आई से इट इज एन आर्हेनियस? नो। तो ये लोन पे कुछ तो कर ही रहा है, तो इट इज गिविंग, तो बेटर है कि उसके लिए एक अलग डेफिनेशन लाया गया। ये क्लियर है? आगे बढ़ूं। और इस रिएक्शन में व्हाट वाज द लुइस बेस? दिस वाज योर लुइस एसिड एंड दिस इज योर लुइस बेस। NO2 प्लस हो जाएगा, NO2 प्लस आशुतोष, नॉट NO2। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, 1 मोल लुइस एसिड। सर बस एक सेकंड, प्रीवियस पेज दिखा था। हाँ ले ले। यस सर, कंटिन्यू। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे बताओ, एक और है SO3 इज अ, SO3 भी कौन सा है? दिस इज आल्सो लुइस बेस। लुइस एसिड, लुइस एसिड, लुइस एसिड। हाँ। सल्फर में कौन सा चार्ज ओके है? सॉरी, आई थॉट CO3 2-, सॉरी। जैसे कि SO3 प्लस वाटर, SO3 और वाटर मिलकर क्या बनाता है? H2SO4। हाँ, तो इसमें वाटर क्या करता है? अगर मैकेनिज्म देखो ध्यान से, तो वाटर किया क्या है? वाटर जाकर H+ अटैक करके डोनेट सल्फर को, किया। हाँ डोनेट ही तो किया है सल्फर को, ऐसे कुछ होता है। अब मैकेनिज्म तुमको उतना डिटेल्स में नहीं जानने की जरूरत है, लेकिन हाँ ऐसे भी होते हैं। ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं, ऐसा नहीं कि ऑक्टेट पूरा इनकम्प्लीट, कोई चार्ज भी नहीं है, बट ऐसे सर वही होगा ऑर्गेनिक ना, में। इसमें सल्फर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, हाँ बाकी सेम में काम नहीं। सेम काम सेम काम। वाटर को हम लोग लुइस बेस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? लुइस एसिड बोलेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया। जैसे मान लो अगर आ गया BOH होल थ्राइस प्लस OH-, बताओ कौन लुइस एसिड कौन लुइस बेस? BOH is Lewis acid, लुइस एसिड सर, एक्चुअली वो H3BO3 है। हाँ, और ये लुइस बेस है। वेरी गुड। दिस रिएक्शन 6CN- प्लस Fe3+। अब मैं बना रहा हूं, देख कर से बताओ कि कौन सा लुइस एसिड कौन सा लुइस बेस। Fe3+ Lewis acid। CN- is Lewis base। यस, ये समझा सब लोग? यस सर। सर तो ऊपर वाले H2SO4 को एडक्ट बोल सकता है? नहीं, इसमें एडक्ट वाला पार्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा एडक्ट वाला पार्ट नहीं बोलते हैं इसको।
हाँ H2SO4 वाले से भी एडिशन ही हो रहा है ना। पर सर एडक्ट और वो सब तो हमसे डायरेक्टली पूछ नहीं सकते ना, क्योंकि वो सब मैकेनिज्म का पार्ट होगा। हाँ मैकेनिज्म का पार्ट डायरेक्टली। सर लास्ट वाला एक बार बता सकते हैं? Cn- क्या करेगा? Cn- इलेक्ट्रॉन देगा ना, Fe3+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, 6 Fe3+ के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। आगे देखोगे Fe3+ के पास इतना तो मालूम होगा, इट हैज गॉट वेकेंट d ऑर्बिटल्स। यस सर। सो एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हाट? इट एक्सेप्ट्स Cn इलेक्ट्रॉन minus. फ्रॉम Cn-। Okay, so got it. ठीक है, अच्छा। सो नाउ बिफोर मूविंग ऑन लेट मी जस्ट, तुम लोग का बुकलेट एक बार अगर देख लूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने बेसिक पार्ट ऑफ आयनिक खत्म किया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार देख लेता हूँ बिफोर मूविंग फर्दर। अच्छा हाँ, तुम लोग के बुकलेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बुकलेट का ही है, अगर आता है तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड? सिंपल सा, एसिडिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला क्या? यस सर। यस सर। थोड़ा सा नहीं, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा है बुकलेट का पहला या दूसरा। फर्स्ट वन फ्रॉम राइट। यस, सर वो मतलब सर वन। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? 3 वाला। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी? 3 वाला। व्हाट हाँ, इज yes, द sir. 3 वाला। 3 to 1। 3 to 1 3 to 1 sir. वाई? बताओ क्यों? ये तुम ही लोग का क्वेश्चन है, मतलब ये तुम लोग का बुकलेट का ही क्वेश्चन, इसलिए पूछा हूँ। सर ईमानदारी से ऑक्सीजन से पढ़ सकते स्टार हो। सेपरेशन होना डिफिकल्ट होगा ना, इन दोनों में है ही नहीं, तो इजीली डोनेट हो जाएगा। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, नहीं देखो देखो देखो, हम लोग जब भी एसिडिटी करते हैं, देखो एक चीज है, वैसे क्वेश्चन फाउंडेशन बिल्डर का पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछ लिया, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पार्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही एज्यूम करा जीओसी हो रहा है। किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन को ड्रॉप करके स्टेबिलिटी चेक करेंगे। बहुत सही करते हैं वो काम। ठीक है, हम लोग ने H+ को हटाया एंड वी विल चेक ऑन द स्टेबिलिटी। अच्छा अब मुझे ये बताओ, जब हम लोग ऐसा काम करेंगे तो रेजोनेंस हुआ है, तुम लोग का जीओसी हो चुका है, तो रेजोनेंस तो यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म। यस सर। तो सब में रेजोनेंस है। इफ जीओसी हुआ है तो मुझे बताओ क्रॉस कॉन्जुगेशन करेगा कि नहीं ये वाला? सर फर्स्ट वन में मैक्सिमम है। यस सर। क्रॉस कॉन्जुगेशन सबको क्लियर है? व्हाट डज इट क्रॉस कॉन्जुगेशन? जितना ज्यादा यहाँ से ये लोन पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा इस पीओ बॉन्ड के ऊपर, इस नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करने में थोड़ा क्या है, हो जाएगा। हाँ दिक्कत आएगा ना। क्रॉस कॉन्जुगेशन मैक्सिमम है ना सर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है ना इसके बीच में? पहले वाले में नहीं। O- और OH में। हाँ सर। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? रिंग होनी चाहिए। Sir should be connected to NF or O, highly electronegative atom. नहीं इधर देखो, सर पानी में नहीं होना चाहिए। नहीं वैसा नहीं। कितना मेंबर रिंग बनेगा? 4 मेंबर। 4 मेंबर रिंग सब नहीं बनने चाहिए। 5 से 6। 5 से 6 से स्टेबल होता है। ओके सर। सब याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना लेना है। Repeat please. Condition for intramolecular hydrogen bonding is formation of a 5 or 6 member ring that should be formed. Okay sir, got it. समझा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसीलिए अगर थोड़ा सा जीओसी सब या केमिकल बॉन्डिंग में भी अगर किए होगे तो थोड़ा याद दिला रहा हूँ। इसको याद है, इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलते थे। Yes sir. इसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा गया है। मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। क्या मेटा पे लेते थे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो तुम तो बोल सकते थे सर वहां भी ले लिया। अगर रिंग का बिना रिंग के काम करना है तो लेते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ नहीं लेते थे। सर यही रीजन है क्या कि सिर्फ ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं? यस यही रीजन है। ओके सर, ओके यही रीजन है। यहाँ देखो कितना नंबर रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 सब रेयर केसेस में बनता है, लेकिन इसमें नहीं। रेयर एक ही जगह 2-3 है, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक, जिन 7, बट रेयरली 5 और 6 पे फोकस करना। 4 तो एकदम नहीं, हाईली अनस्टेबल एंगल स्ट्रेन। ये क्लियर है? पॉइंट लिख देंगे क्या? Yes. नोट करना। हाँ ठीक है, जल्दी नोट करो, मैं लिख देता हूँ।
तो सर 3 greater than 2n1 because 2n1 क्रॉस कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। यस यस यस, 2 में क्रॉस कॉन्जुगेशन थोड़ा सबसे कम है, 2 में और 1 में तो बेस्ट है यार, क्रॉस कॉन्जुगेशन नाम की चीज है ही नहीं। और सर मतलब 3 और 2 में OH प्लस R की तरह एक्ट करेगा तो वो और भी डोनेट कर रहा है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। 2 में मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? आफ्टर रिमूविंग एन H प्लस की बात कर रहे हो? आफ्टर रिमूविंग यस सर, 3 और 2 में मतलब हाँ। OH प्लस R की तरफ एक्ट करेगा, राइट? हाँ उसी को बोल रहा हूँ, प्लस M, वही तो बोल रहा हूँ। OH किसकी तरह एक्ट करेगा? प्लस M प्लस R की तरह, प्लस R की तरह करेगा तो नेगेटिव चार्ज की अनस्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटाएगा, बढ़ा देगा। हाँ सॉरी, अनस्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। सर आप बोल रहे OH जो एक्ट करेगा प्लस R की तरह एक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो O1 का जो ऑक्सीजन है, ये जितना ज्यादा यहां से प्लस R करेगा उतना ज्यादा इस ऑक्सीजन पर, जिसको मान लो मैंने O3 अभी बोला, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा, है ना? और जितना ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन O3 को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा O1 से मिलेगा, वो उतना ज्यादा इस O- को आने से रोकेगा ना। O3 O- को बोलेगा आई कैन नॉट हेल्प यू दैट मच बिकॉज आई एम ऑलरेडी frustrated with all the electron negative density that is being provided to me by these O1 and O2. तो O3 will tell negative charge कि भाई तेरे को मैं उतना अच्छे से डिलोकलाइज करने में उतना आई एम नॉट करूंगा जरूर, बट उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा बिकॉज दे आर कॉजिंग हिंड्रेंस। दिस इज नोन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन। और इन द लास्ट एग्जांपल O-, लास्ट एग्जांपल जहां ये O4 है, O4 बोलेगा जितना तुमको अंदर मेरे आना है आ जाओ, बिकॉज मेरे पास तुमको आई हैव द फुल अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स बिकॉज दोज रूम्स आर नॉट फिल्ड बाय एनी नेबरिंग OH ग्रुप्स जो मुझे रोक रहे हैं। तुम आराम से तुमको मैं स्टेबलाइज कर सकता हूं एंड दिस इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्लियर है? सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलो सर, इसमें तीनों में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा क्या? बैक बॉन्डिंग मतलब तीनों में थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन और इसमें थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग पहले से ही समझ लो कि हुआ ही आएगा, बट दैट इज नॉट द। तो सर वो इफेक्ट नहीं करेगा ऑर्डर को? नहीं, उतना ऑर्डर इफेक्ट कर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ो नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, व्हाट इज द, कोई पूछेगा अगर तुमसे, चलो अब इसमें कॉन्जुगेट बेस बताओ इसका। CrH2O5 Cl2+ का कॉन्जुगेट बेस बताओ क्या होगा इसका? CrOCl प्लस। कैसा करेंगे बताओ? तो बना लोगे Cr, क्या करना है, एक आया होगा और H2O4 और क्या बनेगा? OH नहीं, ये OH ना, OH प्लस 1। वेरी गुड। ये समझा कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस? सर बट हाइड्रोजन से ज्यादा रेडिली क्लोरीन जाएगा ना? नहीं, वो हम लोग आगे तुम इनऑर्गेनिक में करोगे। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कंपाउंड में जो अंदर में रहते हैं वो नहीं जाते हैं, उनका बॉन्ड नहीं टूटता है। मैंने देखो, मैंने किसी इस बॉन्ड को नहीं तोड़ा है, मैंने बॉन्ड को नहीं तोड़ा है, ये वाले, ये जो जितने ब्लैक बॉन्ड्स हैं इनको नहीं तोड़ा है। अच्छा ओके, समझा। ये आगे करोगे तुम, ये नहीं टूटते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पानी आएगा और इसको अटैक कर ले। क्लियर है? तो सर यहाँ पे H+ डोनेट किया है बेसिकली। हाँ, ये लुईस एसिड ही है, सॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड ही। सर इसमें करेस्पॉन्डिंग लिख देंगे क्या इंट्रामॉलिक्यूलर? किसमें? मतलब वो हाँ बोलो। 4-5 रिंग। हाँ लिख लो। फॉर अ स्टेबल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबल मतलब जब भी तुम्हारे सिलेबस में आए 5 or 6 membered ring should be formed. Seven in rare cases, कहीं कहीं, बट तुम्हारा फोकस होना चाहिए 5 और 6।
तभी वो अच्छा खासा स्टेबल बनता है। ये क्लियर है सबको? सर चलो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट है अभी तक तो पूछो नॉर्मली। सर आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें जो Cl से एडजेसेंट बॉन्ड है उसमें वही वाला हाइड्रोजन ड्रॉप होने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा ना? हाँ, लेकिन बेसिकली होता क्या है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट यहाँ पर नहीं है। ये Cl जो है ये जितने, अच्छा इधर देखो Cl जो है डिस्टेंस वाइज अगर देखें तो सब बॉन्ड लेंथ सेम ही है ना यार। कितना डिस्टेंस पर है, बॉन्ड लेंथ तो सेम ही है ना। मान लो नहीं मुझे सर, मतलब ए से पहुंचना हो सी तक, तो भी मुझे जितना डिस्टेंस किलोमीटर में कवर करना पड़ेगा उतना ही कवर करना पड़ेगा बी से सी ना। तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ सबसे बगल वाले को ही निकाल दे। सर ये मतलब सर वो CrH2O5 ज्योमेट्रिक Cl नहीं है वाला तो समझाएंगे उसका ना? इंडक्टिव इफेक्ट देख रहा था। हाँ ज्योमेट्री, ये ऑक्टेहेड्रल स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट नॉर्मल लीनियर स्ट्रक्चर, तो वहां फर्क पड़ता है। ये ऑक्टेहेड्रल है, ऑक्टेहेड्रल में तो ये सभी डिस्टेंस से बराबर पे है ना। सर ये मुझे समझाइए ना वापस सर। ये हाँ बोलो। CrH2O5 Cl वाला जो कंपाउंड अभी आपने लिखा ना, इसमें क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। इधर देखो, ये Cr है, H2O5 है, यस सर। 1 2 3 1 2 3 4, और इस पे कौन सा चार्ज है? +2। यार क्रोमियम का +2 जो है, जैसा बताए थे ये सब डी ब्लॉक में थोड़ा आगे करोगे, बट क्रोमियम का +2 इज वेरी हाई पोलराइजिंग पावर। तो ये करता क्या, इलेक्ट्रॉन ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपनी तरफ। यस। तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ जा शिफ्ट होगा? Cr+2। अगर Cr+2 की तरफ शिफ्ट होगा तो ये इंटर्न ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन किसे खींचेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन से। तो H पर कौन सा चार्ज आएगा? 5 हाँ, मतलब पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा तो बगल में शिकार करने वाला बेस तो है ही, उसको तो यही चाहिए कि कोई पार्शियल पॉजिटिव सेंटर दिखाई पड़े, थोड़ा वीक, जो अपने घर में उतना खुश नहीं रह रहा हो। भाई इसका खुद का फैमिली इसको छोड़ दिया है, ऑक्सीजन ने बोला कि भाई तू बॉन्ड नहीं बनाएगा मेरे साथ, मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी तरफ ही जा रहा हूँ, तो तुरंत बोला तू मेरे साथ आ जाओ यार। हाँ अंडरस्टूड। और सर वो पिछला वाला तो फास्फोरस वाला था, वो भी एक बार समझाएंगे सर कि उसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन का क्या लॉजिक था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन का लॉजिक ये है कि इधर देखो, तुम लोग बोलते हो कि मान लो O- है, तो इधर O- को स्टेबलाइज करने के लिए तुम लोग बोलते हो, ये जानते हो कि रेजोनेंस करता है, ठीक है? तो मैं ये लाइन बोल सकता हूँ कि O- को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये PO बॉन्ड। यस सर, PO बॉन्ड ही तो है। PO बॉन्ड, अभी इसका भी क्या मतलब? इसका मतलब है O-, समझो PO बॉन्ड एक घर है, एक रूम है जिसमें वो जाकर के डिलोकलाइज हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ जो O1 का ऑक्सीजन है ये भी थोड़ा सा रेजोनेंस करेगा। यस सर। जब ये रेजोनेंस करके इसको मैं मान रहा हूँ PO बॉन्ड, इसको मैं O2 मान रहा हूँ, ये भी रेजोनेंस करके O2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से कुछ तो दिया होगा। यस सर। कुछ अगर देगा तो वहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा O2 पर ड्यू टू O1, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O1 से आएगा, और मान लो O3 से भी आ गया, तो यार जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा वो इस नेगेटिव चार्ज को O4 वाले पर उसको रिपेल करेगा ना। यस सर। ऐसे समझो उसको रोकेगा ना डिलोकलाइज होने से। हाँ सर, और फिर होने देगा नहीं तो होने नहीं देगा, हो पाएगा कंपाउंड। हाँ स्टेबल नहीं हो पाएगा। इट इज लाइक कि ऐसे भी समझ सकते हो, O-, O3 एंड O1 ऑल आर कंपीटिंग फॉर दैट रूम। PO2 के लिए सब फाइट मार रहे हैं, तो O- को टेंशन आ गया ना भाई। हाँ सर समझ गया। सभी फाइट मार रहे हैं और एक साइड से टेंशन हटा दो। यस यस प्राजस वही बोल रहा हूँ, जितना बातें बोल रहा हूँ +R ही बोल रहा हूँ, +R ऑफ ये। चलो ये क्लियर है यहाँ तक सबको? सर आप जो बात बोलो। बोल रहे थे कि हाइड्रोजन Cl के वो बाजू वाले ऑक्सीजन से निकलेगा, वो समझा नहीं मैं एग्जैक्टली। हाइड्रोजन नहीं, ये मैंने बोला एक तो बाजू वाले से उतना निकलने की टेंडेंसी नहीं है, निकाल सकते हो कहीं से भी, क्योंकि ये देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखोगे ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर देखोगे इस H का डिस्टेंस इस Cl से कितना है? अरे जितना इस H का डिस्टेंस है A का,
उतना ही तो इस H का भी डिस्टेंस होगा ना, हाँ सर। उतना ही तो इस HC का भी डिस्टेंस होगा। हाँ तो इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या बहुत ज्यादा डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस तो सभी HA का क्या है, सेम ही है ना। अच्छा, ओके ओके ओके, समझ तो गया निकलने का कहीं से निकाल दो, ऐसा नहीं है कि हाँ तुमको निकालने का मन है बाजू वाले से तो निकाल दो, बट ये मत बोलो कि इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इसलिए निकल जाएगा। जब हम लोग ऑर्गेनिक में करते हो तो ऐसा टाइप का रहता है, दूर पे रहता है, बट ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है, हाँ सर, समझ गया। सबका डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। नीचे लाइक beneath the plane, उसका क्या? हाँ उससे थोड़ा डिस्टेंस में दूरी है, तो चलो उससे नहीं निकालते हैं, चलो ठीक है। उससे नहीं, हाँ लेकिन देन ऑल्सो इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट दैट डोमिनेंट कि भाई इट विल डिसाइड कि किससे निकला है, किसी एक से भी निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डोमिनेट करने वाला है ये +2। ये +2 इतना खींच लिया है सबसे कि बोलेगा भाई तुम लोग Cl पे जा रहे हो, Cl उतना डोमिनेट कर ही नहीं रहा है, जनरल पूरा का पूरा डोमिनेशन कर रहा है Cr+2, और +2 सबसे खींच रहा है। तो भाई जो पहले निकलने का जिसका जो जिससे टकराया H2 उसको निकाल देगा। तो इसीलिए टेंशन मत लो कि सर कहाँ से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा कि नीचे से निकलेगा, इसमें Cl का रोल बहुत नेग्लिजिबल है। क्लियर है? हाँ सर। सर आप कहीं से SO3 में और CO2 में कैसे बना रहे थे लुईस एसिड? लुईस बेस एक बार वापस दिखा हाँ हाँ सकते हो अदिति, confusion? जिनका हो चुका है वो लीव कर सकते हैं, बाय एवरीवन, ठीक है, जिनका हो चुका है लीव कर हेलो। सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने SO3 और CO2 में लुईस एसिड लुईस बेस कैसे किया था ना, एक बार दिखा सकते हो ब्रीफली वापस? हाँ दिखा रहा हूँ। SO3 है और यहाँ पर पानी है, तो ये ऐसा ही तो होता है, तो ये लुईस एसिड ही हो गया ना, लुईस बेस हो गया ना, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना पानी का। एक्सेप्ट किया मतलब एसिड, मतलब सल्फर ने एक्सेप्ट किया वहां पे, हाँ बाद सल्फर में। ने एक्सेप्ट किया, तो SO3 लुईस हाँ एसिड हो उसके गया। बाद उसके बाद क्या हुआ, वो जो एरो बना रहे उसमें? ये बनता है SO- OH+, और मैकेनिज्म में यही O- इस H+ को ले लेता है, तो इसी तो बनता है H2SO4, ऐसे ही तो बनता है, अच्छा ओके ओके सर। ऐसे ही तो बनता है SO3+H2O मैकेनिज्म। CO2 में डाला OH-, तो OH- क्या करेगा, सी से अटैक करेगा। NaOH+ CO2 रिएक्शन याद है, NaOH+ CO2 बनता है Na2CO3, सिंपल सा रिएक्शन, बेस प्लस एसिड। तो देखो ऐसे ही तो बनता है, NaOH क्या दिया, OH- दिया, OH- ऐसे ही ब्रेक करता है पाई बॉन्ड को। पहले NaSCO3 बनता है, फिर से इसको भी अगर H निकाल दिया तो Na2CO3 बनता है, ये भी H का निकल गया तो, लेकिन पहले याद है NaHCO3 बनता है, तो ऐसे ही तो बना, ओके सर समझ यही गया। तो है NaHCO3। और इसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड, इसको क्या बोलेंगे, लुईस बेस। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ रखे फिर। सर मेरे को एक Thank you, sir. इक्विलिब्रियम में डाउट था।